हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में अब हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑल्सो कॉमेंट करिएगा एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, इस वीडियो के मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स को बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है और वो इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आप जाके पहले उन्हें देखिए, फिर एक्सरसाइज पर आइए। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करा रहे थे। ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। किसमें बात हो रही है? इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, और एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन में, लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ तक, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो ये जो है वन वेरिएबल वाला कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक चेन होती है टर्म्स की। टर्म्स तो हमें पता ही है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं। देखो, हाँ ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया क्योंकि इसमें टर्म्स आ रहे हैं, ये चेन होती है टर्म्स की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की अगर हम जो है नॉर्मली डिफिनेशन की बात करेंगे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स जो इन्वॉल्व होती हैं, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ क्लियर। अब यहां पर हम लोग लिख देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा वेरी करे। ठीक है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारा डिफरेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे 2 तो 2 रखने पे हमारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को करना कैसे। अब ये तो बात क्लियर हो गई, ये पॉलिनोमियल है। अब हमें चेक क्या करना है कि ये कितने वेरिएबल हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें x एक ही वेरिएबल है तो दैट इज 1। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा यस इट इज पॉलिनोमियल एंड इट हैज 1 वेरिएबल। नाउ मूव्स टू क्वेश्चन ऑप्शन 2 दैट वुड बी y² प्लस √2। अब देखो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे y² 2 है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर है। होल नंबर हमें पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको इमेजिन कर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया y = 0, लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये y है एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये हमारा 2 है, 0 है, ये सब क्या होता है, ये होल नंबर में आता है। क्या आता है? होल नंबर। हमें पता है होल नंबर होता है क्या है। ठीक है, तो ये जब होल नंबर में आएगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है ही। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, देखो 1 वेरिएबल्स, ये तो 0 लगा हुआ ना, तो इसमें देखो ये 1 0 लगा हुआ है। 1 वेरिएबल का मतलब y ये दोनों है, लेकिन जो है इसमें ऐसा तो है नहीं कि y है x है। अगर x होता तब 2 वेरिएबल, यानी ये 1 वेरिएबल है, तो इसका भी आंसर आ गया आपको। ठीक है, और हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। अब हमारे पास थर्ड वाला आता है। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जब भी कोई √2 में रूट के अंदर होता है तो उसकी पावर कैसे होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 2 है, तो इसका जब रूट हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 की पावर 1/2। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा कि 3 है और इसका रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2 प्लस t2 की पावर 1/2। ये हमने देख लिया। तो इसमें सबसे पहले ये हम वेरिएबल जब चेक करते हैं जब हमें पता हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हमें ये पता है कि 1/2 क्या होता है, ये हमारा होल नंबर नहीं होता है। जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये 1 आपका वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है।
अब हम लोग देखते हैं फोर्थ को, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, y प्लस 2/y, ठीक है। तो ये कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमें पता होता है y लिखा और इधर 2 लिखा, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पे हम लोग y पावर -1 लिख लेंगे, क्योंकि इसकी पावर हमने 1 मान लेते हैं ना, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब हमें ये भी पता है जो -1 है ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। आई मीन होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। पॉलिनोमियल जब नहीं है तो वेरिएबल की बात ही नहीं आती, अब वेरिएबल को हमने देखना ही नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर दिया, ये भी हमारा नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, ये हमारा, अब हम लोग फिफ्थ लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखो x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50 है। अब इसमें देखो कैसे हम लोग 3, 10, 50 अगर ये सब की बात करें तो ये एक होल नंबर है, पहले तो ये कंफर्म हो गया। जब ये हमारा होल नंबर है तो हमें ये पता है कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें आपके आ रहे हैं x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, यानी इसमें 3 वेरिएबल है। और क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर ये 1 वेरिएबल वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्सप्रेशन को, ठीक है, स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा क्रॉस, यानी ये आपका 3 वेरिएबल है बट पॉलिनोमियल है, बट 3 वेरिएबल है, तो इसको कंसीडर नहीं करते आंसर में, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला हमने लिख लिया क्या है हमारे पास 2 + x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको देखो सॉल्व करना है हमें। तो अब इसमें क्वेश्चन में जब कोफिशिएंट की बात होती है तो कोफिशिएंट में हमें कैसे पता होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिखें कि 3x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x स्क्वायर के साथ कौन सा है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 1 हो गया, यानी इसका जो है कोफिशिएंट क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 - x स्क्वायर प्लस x3 दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में भी हमको यही चीज देखनी है कि जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात हो रही है, यहाँ x3 से मतलब ही नहीं है, इसमें भी हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, तो ये हमारा माइनस का 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में देखो क्या लिखा है, π/2 x स्क्वायर प्लस x। अब इसमें देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज π/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, √2x -1। क्वेश्चन में हाइड हो गया बट क्वेश्चन ये ठीक है आपका। अब इसमें देखो आपका x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मतलब सॉल्व करने के इसको और इलाबोरेट करते। अब यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं, जब x स्क्वायर नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 मान लेंगे और x स्क्वायर लिख लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना आपका, तो आपका इसमें क्या कोफिशिएंट आएगा, इसका कोफिशिएंट है 0। तो आपका ये तीनों यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या लिखा हुआ है हमारा, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बायोनोमियल ऑफ डिग्री 3/5 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, सबसे इसमें एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज बायोनोमियल, ठीक है। बायोनोमियल, व्हाट इज बायोनोमियल, देखो बायोनोमियल में हम लोग को पता है कि 2 टर्म आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बायोनोमियल कह देते हैं। 2 टर्म का मतलब कैसे हो जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ठीक है, तो दैट इज बायोनोमियल। अगर हम लोग मोनोमियल की बात करें,
मोनोमियल, तो मोनोमियल में हमें पता होता है इसमें वन टर्म की बात हो रही होती है, ठीक है। वन टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, कुछ भी इसमें से एक ले लेते, ठीक है। और एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम लोग वही बात कर सकते हैं कि उसमें तीन टर्म आते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से कैसे क्या करना है हमें, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 3, 5 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायोनोमियल में हम क्या करेंगे, हम लोग कोई ऐसे लिख सकते हैं x35 प्लस 7, तो एक तो ये आ गया, इसको भी लिख सकते हैं, और दूसरा इसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई 35, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आपको डिग्री पता है ना, डिग्री क्या होता है, चलो डिग्री भी मैं बता देती हूँ, वैसे मैं बता चुकी हूँ। डिग्री में अगर हम जो क्वेश्चन हमारे पास सपोज हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल लेने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, लिखा है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 5 प्लस टी की पावर 7, तो इसमें जो डिग्री होगी दैट वुड बी 7। 7 क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5 लिखा है, तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री, हमने इसकी बात करी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम इसमें अब मोनोमियल ऑफ डिग्री में 100 करना है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 100 लिख लो, या वाई की पावर 100 लिख लो, या टी की पावर 100 लिख लो, या फिर अब √2 वाई की पावर 100 लिख लो। इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, देखो पहला क्या लिखा है, 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहली बात तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब हमें इसमें डिग्री निकालनी है, हमको डिग्री का पता है कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 है, तो इसकी पहले वाले की डिग्री क्या हो गई 3 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड में क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या है 5t माइनस √7, इसमें हमें पता है t की पावर 1 है, और अगर हम यहाँ t मानेंगे तो दैट वुड बी ऐसे प्लस करके 0t कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी हमारी 1, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, हमारे पास 3 लिखा हुआ है। अब 3 लिखा है, ठीक है। 3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x0, ठीक है। तो इसमें जब कुछ भी नहीं होता है, मतलब कोई भी आपका देखो वेरिएबल साथ में नहीं अटैच है, तो हम वहां पे x0 नहीं होता, ये डिग्री है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये डिग्री हो गई तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। अब इसमें हमें क्लासीफाई करना है फॉलोइंग एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें लीनियर पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, ठीक है। लीनियर में जब हमारी डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं, और क्वाड्रेटिक में जब हमारी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में जब हमारी डिग्री 3 होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पहले भी मैं वीडियो में डिस्कस करा चुकी हूँ। अब चलो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, इसमें हमारी डिग्री क्या, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसमें 2 है, जब 2 होता है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकेंड वाले को देखो x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। ये 3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें क्या डिग्री आपकी है 3, हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो 2 लिखा मैंने। अब 2 का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स में इसको हम लोग 1 मान लेंगे ना, तो इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 1, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया ये आपका है लीनियर
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 3t। 3t में कितनी डिग्री हो गई? 1। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में कितनी डिग्री है? 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल। फिर आपका आएगा 7x क्यूब। कितनी डिग्री है? 3। 3 का मतलब क्यूबिक। पॉलिनोमियल। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और 5 क्वेश्चन के साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 भी डन हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, दैट वुड बी 2.2। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगेन इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।